सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, आज करने वाले हम इसका पार्ट 2 अभ्यास मैगजीन। ठीक है, तो पहले वाली पार्ट में हमने किया थे फर्स्ट 20 क्वेश्चंस और अब करेंगे नेक्स्ट 21 टू 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के कल चलिए करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। रागनी स्कोर करती है 78% किसी पेपर में। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं उसके 900 हैं उस एग्ज़ाम के। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं कि 62 मार्क्स करती है किसी और दूसरे पेपर में और उसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 1100। ठीक है, अब निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो इसका 900 का 78% हमारा कितना हो जाएगा, 78 इंटू 9। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 7 जा 9 8 जा 72, 7 कैरी 63, तो ये हो जाएगा 702। अब सेकेंड एग्ज़ाम में उसने कितना स्कोर किया था, 62%। ठीक है, किसका, 1100 का, तो जीरो कट जाएंगी। अब 11 से मल्टीप्लाई 2 8 6। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे 4 8 और 13। अब हमें निकालना क्या है, ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है कि कितनी है। तो स्कोर उसका रहा है 1384। ठीक है, और ओवरऑल मार्क्स हमारे कितने बने हैं, 901 और 1101। ठीक है, तो ओवरऑल हो गया 2000। 2000 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी और इसको 2 से काटते हैं 10, 6 9 दूनी 18 और फिर 2 और नीचे ये 10 है तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 69.2। ठीक है, ये हमारा इसका परसेंटेज आ गई ओवरऑल इसकी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, थ्री पाइप हैं जो कि फिल करते हैं किसी टैंक को 24 घंटे में। तो लिख लेते हैं इनको, एक सेकेंड, पेज उठ रहा है ये। तो x प्लस वाई प्लस जेड, 3 पाइप है जो कि 24 घंटे में भरते हैं किसी। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखे है, एफिशिएंसी दे रखी है x इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ y। तो x की एफिशिएंसी है 3 गुना y से, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे दे रखा है एफिशिएंसी ऑफ y इज 3/4। तो 3/4 हो गया किसका, z का। z उस तरफ नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, x की है इधर 3, y की है 1, इस तरफ है y की 3, तो इस तरफ वाले को, लेफ्ट साइड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी ना। तो ओवरऑल लिख लेते हैं x y और z। x की कितनी होगी, 3 3 9, y की 3 और z की 4। अब क्या बोल रहा है, और जो टोटल वर्क हम निकालेंगे, हमें पता है कि तीनों मिल करके 24 दिन में पूरा कर देते हैं। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, पूरी एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 9 और 3 12, 12 और 4 16। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 16 इंटू 24। अब पूछा क्या है, किसका निकालना है, वाई अलोन कितनी देर में भर देगा इसको। ठीक है, वाई की एफिशिएंसी हमारी है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, इधर आ जाएगा 8, तो 16 8 144, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखे हैं, दो हैं राहुल और नमन जो कि इतना इतना इन्वेस्ट करते हैं। एक है राहुल, एक है नमन। तो इसने इन्वेस्ट किया 6160 और नमन ने किया 4620। फिर क्या है कि द प्रॉफिट अर्न बाय देम एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उनका टोटल प्रॉफिट दे दिया एक्स है। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं कि मतलब इनका जो टाइम था ना, 12 एक साल का था पूरा, 12 महीने हो गया, तो वो कट जाएंगे। अब इनका रेशियो लेते हैं, 0 से 0 गया और इसको 3 0 8 और यहाँ से 2 3 और 1। अब ये कितने पे जाएगा, 4 नहीं 5 6 पे नहीं जाएगा, 7 7 चौक 28 28 7 ठीक है 7 पर जाएगा, 7 चौक 28 और फिर 7 चौक 28 और 7 21 और 7 21। तो इसका आ जाएगा 4:3 आ गया ओवरऑल। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहा है कि दे डिवाइड द प्रॉफिट अमंग देम सच दैट 16.67। तो इसका जो होता है 16 2/3 बोलते हैं इसे हम। ओके, और जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, फिर क्या है, दे डिवाइड प्रॉफिट अमंग देम 16%, मतलब कि ये जो 1/6 इसका इतना जो टोटल 1 जो है ना, अब टोटल हमारा प्रॉफिट मान लिया हमने 6। ठीक है, उसका 1 रेशियो
ठीक है। 1 इनमें हाफ हाफ डिवाइड होगा, मतलब कि 0.5 इसमें जाएगा और 0.5 इसके पास आएगा। बच गया कितना? 5। दोनों में से 5 बच गया। अब जो 5 होगा ना वो इनके रेशियो में डिवाइड होगा, तो इनके रेशियो में बराबर करने पड़ेंगे। इधर रेशियो है ओवरऑल 5 और इधर है 7, तो क्या करेंगे 7 से इधर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा? ये 5 चौके 20 और इधर 5 थी 15, तो ये आ गया रेशियो। ठीक है। अब अगर इधर 7 से मल्टीप्लाई किया है तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट था, ठीक है, 6 को भी 7 से मल्टीप्लाई करें, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 7 6 42। ठीक है। और अब हमें जो रेशियो में डिवाइड करना है 5, उसका 35 आ गया, तो 35 ये, तो 20 इसमें जाएगा और 15 इसके पास जाएगा। हमें पता चल गया। फिर क्या है? फिर देखते हैं हम आगे। बोलता है इफ़ नमन रिसीव्ड 250 लेस देन राहुल, तो नमन के पास ये 5 है, इसी की वैल्यू 5 रेशियो है, तो इसी का 5 का डिफरेंस दे रखा है 2500। ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। निकालना क्या है? एक्स की वैल्यू, मतलब टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है हमारा 42, तो 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 42 इंटू 500, 0 0, 5 दूनी 10, 1 5 के 20 और 1 21, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट में क्या बता रहा है कि एक ट्रेन है जो कि क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड्स में एंड पोल को पास करती है 22 सेकेंड में, और जो स्पीड दे रखी है ट्रेन की 54 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमें पता है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इक्वल्स टू ट्रेन हमें पता नहीं कितनी लेंथ है, तो टी मान ली, अपॉन में पोल को क्रॉस कर रही है, तो पोल क्रॉस किया है 22 सेकेंड में। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 18 3 54, 15 5 3 15, 15 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 22, तो ये हमारी ट्रेन की लेंथ आ गई 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 33, तो ट्रेन की लेंथ आ गई 330 मीटर। ठीक है। मीटर में आया, ये ध्यान रखना है। ओके। और फिर प्लेटफॉर्म का हमें निकाल लेना है। स्पीड हमें पता है यही आएगी, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस हमें ट्रेन का पता है 330 प्लस प्लेटफॉर्म का पी मान लिया, अपॉन में 45 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अब इसको उस तरफ भेज देंगे, तो 15 पंजे 75, 5 7 15 चौके 60, 67 इक्वल्स टू 330 प्लस पी। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 5 और 4 और इधर आएगा 3, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ आ गई 345 आ गई। अब हमें प्लेटफॉर्म, एक सेकेंड अभी देखते हैं, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इसने दे रखी है x प्लस 95, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इक्वल है दे रखा है ये x प्लस 95। अब 95 यहाँ से माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 45 गया और 50, एक सेकेंड, 45 और 50 तो 250 आ गया। ठीक है। फिर हमें निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 की वैल्यू निकालनी है, तो x हमारा 250, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, 500 में 5 ऐड करेंगे तो 505। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। अब 25 हमारे पास क्या है? ये रहा। तो महूल डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी वर्थ ₹35 जो भी है ये, ठीक है, बिटवीन मीना एंड टीना। ठीक है। तो मीना और टीना का रेशियो दे रखा है, किस रेशियो में डिवाइड हुआ, तो m लगा लेते हैं इधर टी, 4/7 रेशियो 2/5। अब ये कट जाएगा 2 से, तो 5 उस तरफ चला जाएगा, 10 रेशियो 7 इस तरफ, 10/7 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है, यही जो 35 80 20 ये इसकी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 17 से, क्योंकि इनमें डिवाइड करना है। अब निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन इनका डिफरेंस निकालना है, 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इनटू में इधर 17 से डिवाइड किया तो 1 रेशियो आ जाएगा, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं 17 दूनी 34, 1 18 1, फिर 1 बचा 0, 0 ऊपर लगा दिया 2, और फिर यहाँ से कितना आया 6 और 0 थी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 0 6 3 18, 3 3 दूनी 6, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो सी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। सो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या बोल रहा है कि लेंथ विड्थ और हाइट दे रखी है, ठीक है। लेंथ विड्थ और सॉरी हाइट, ठीक है, जो कि है 18 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और इसका इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर्स के, तो टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए इसके लिए। अब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब निकालते हैं, इसी की वैल्यू दे रखी है 1200 की, एक बार ये दो कट जाएगा, इधर आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो एल इंटू बी करेंगे 18x, बी एच करेंगे 10x, प्लस में एच एल करेंगे 180 इक्वल्स टू 600, 180 इस तरफ जाएगा तो 420, और इधर कितना हो जाएगा ये 28x, 7 से कर दिया, 7 चौक 28, 7 6 42, तो 4 से ये गया 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15। निकालना क्या है हमें, 3x की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 45 हमारा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। तो नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड द फोर्थ ईयर ऑन ए सर्टेन सम रुपीज़ 600, सर्टेन प्रिंसिपल इज रुपीज़ 1500 एंड, ठीक है। तो इनका कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 1500 और 1770। तो थर्ड का क्या दे रखा है, ठीक है 1500, और फोर्थ का दे रखा है 1770। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे 0, 7 और 2। तो इनका ये डिफरेंस आ गया। अब एस आई का फॉर्मूला क्या था, एस आई ये हमारा एस आई ये है, एस आई इक्वल्स टू में पी हमने 1500 हो जाएगा, और आर हमें निकालना है, टाइम 1 साल का दे रखा है, 3 से 4 गया तो 1 साल ही हुआ, अपॉन में 100। तो यहाँ से हमारा आर आ जाएगा, ये गया तो इधर 5 और इस तरफ आ जाएगा 90, 5 गया 9 दूनी 18, आर आ गया हमारा 18% आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, ए मिल्क मैन मिक्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:2। तो एक मिल्क है एक वाटर है, 5:2 में मिक्स कर रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 3 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 लीटर ये लगा लिया कि इसके पास 5 लीटर है, ठीक है। तो सीपी निकाल लेंगे, 5 लीटर है इसके पास, और 1 रुपये का लगा लेते हैं 1 लीटर, तो 5 लीटर 5 रुपये का हो गया सीपी इसका, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि इसने 2 रेशियो भी ऐड कर दी, तो एसपी हो जाएगा 7। लेकिन क्या बोल रहा है कि पहले 1 रुपये में था, 5 का 1 रुपये में बेचा तो 5 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 3 गुना कर दिया उसका, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 3 गुना। तो पहले था 1, तो उसका 3 गुना हो जाएगा 3, तो 7 इंटू 3, तो 7 ये 21 हो गया। अब इसका प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंस ले लेंगे, एस पी माइनस सी पी करेंगे तो 16 आ गया ऊपर, अपॉन सी पी, ठीक है, सी पी पे काउंट होता है, और इंटू 100, 5 से क्या 2 0, 16 दूनी 32, 320% इसका प्रॉफिट आ गया, ये इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में क्या बोल रहा था, एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स प्लस जेड का दे रखा है प्रेजेंट, सॉरी एवरेज दे रखी है प्रेजेंट एज की, तो 30 दे रखी है, तो 2 है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें 60 हो जाएगा, टोटल एज हो गई ये, एवरेज इसका 30। और फिर आगे क्या बोल रहा है, तो एवरेज एज ऑफ वाई प्लस डब्लू, तो इन दोनों की दे रखी है 21, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है ये, तो इसका हो जाएगा 42। और फिर क्या बोल रहा है कि x जो है 4 ईयर ओल्डर है, x इज़ 4 ईयर ओल्डर देन z, और फिर है y इज़ 6 ईयर यंगर, y जो है 6 ईयर यंगर देन w, तो 6 साल छोटा हो गया, और x जो है 4 साल बड़ा हो गया z से। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द एज ऑफ y की हमें एज निकालनी है, तो सिर्फ इन दोनों से निकल जाएगी, इसका और इसका कोई काम नहीं है हमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखते हैं, देखो जो है ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस डब्लू इक्वल्स टू -6, ठीक है। अब इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या होगा, 2y हो जाएगा, w से w कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -6 इसमें से जाएगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 18, यही हमारा इसका आंसर था।
और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में क्या बोलता है कि एक बॉक्स है जिसमें एक्स रेड पेन है, ठीक है, एक्स रेड पेन है और 8 जो हैं ब्लू पेन दे रखे हैं। फिर है प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें एक पेन निकालने की जो कि ब्लू हो, और उसका प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/5। तो एक ब्लू पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है जो कि है 2/5। तो निकाल लेते हैं ब्लू पेन। तो ब्लू है 8, निकालना है 1, तो 8C1 अपॉन ओवरऑल कितने हो गए 8 प्लस x(c1) निकाला एक ही है, इसी की वैल्यू दे रखी है 2/5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8/8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2/5। 2 से कट जाएगा 4, 5 के 20 हो जाएगा, उस तरफ जाके 8 प्लस एक्स हो जाएगा, इस तरफ आएगा। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 12। तो 12 हमारे पास रेड है, यही हमें बताना था कि रेड पेन कितने होंगे। तो 12 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमें देखते हैं अब क्या दे रखा है। 31 है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज, स्पीड ऑफ बोट हम यू से लेते हैं तो u इक्वल्स टू 32 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि v, उसकी वैल्यू दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोलता है कि इफ़ बोट टेक 16 आवर्स टू गो टू अ प्लेस विच इज़ y किलोमीटर फार, ठीक है, तो टोटल उसको लगते हैं 16 आवर्स जाने में और उल्टे आने में, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें निकालना है क्या होगा उसका। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डी ले लिया, तो जाने का डी डिस्टेंस, ओके, और किस स्पीड से गया, जाते हुए मान लेते हैं हम कि रिवर का फ्लो और बोट का स्पीड दोनों की सेम डायरेक्शन थी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 36 हो गया। और आते समय भी डिस्टेंस तो डी होगा लेकिन रिवर का फ्लो उससे अपोजिट हो जाएगा जहाँ बोट का फ्लो है, ठीक है। तो इसका माइनस कर देंगे 28, तो ये इक्वल है 16 आवर के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से भी 4 लेंगे 9, और 4 कॉमन लेके डायरेक्ट इसकी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, ठीक है। तो फिर देखते हैं, तो इसको उस तरफ भेज देंगे 7D, एलसीएम ले लिया मतलब, ठीक है, कंफ्यूज ना हो तो इसलिए बता देता हूँ। 63 एलसीएम आ गया, ठीक है, 9 पर गया, कितना आ जाएगा 7, तो 7x आ गया। अब 63 इधर 7 9 आएगा तो 9D, इसी की वैल्यू 16 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16D हो जाएगा, 16D लिख लेता हूँ मैं इधर। तो 16 से इधर 16 कट जाएगा, और D की वैल्यू ये 63 इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए 63 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 दिए 12, 1 6 24 और 1 25। तो यही हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो गया। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 32, ठीक है, एक सेकेंड पेज को थोड़ा सही कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि अ टैंक इज़ 11.11% इज फिल्ड। अब 11.11 का फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है 1/9, ठीक है। तो टैंक 1/9 फिल है, मतलब कि 8 एक फिल है, बचा हुआ 8 अनफिल्ड है, ठीक है। 8/9 अनफिल्ड है और ये फिल्ड है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, इफ़ ए टैप इज़ ओपन फिल इट्स एम्प्टी पार्ट, मतलब कि एक नलका है उसको खोल देते हैं टैप को, और वो 8 जो बचा हुआ पार्ट है वो फिल करता है, ठीक है। इफ़ टेक्स 16 आवर, अगर उसको 16 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो क्या करें, कितना आ जाएगा देखो, 8 उसकी कैपेसिटी थी, ठीक है, टोटल कैपेसिटी थी उसकी 8 लीटर की मान लो, लेकिन उसको लगते हैं 16 घंटे, तो 8 कैपेसिटी इसका क्या ली हम 8 कैपेसिटी, ठीक है, 8 कैपेसिटी को 16 आवर लगते हैं, ठीक है। तो एक को भरने में कितना देर लगेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। तो 1 आवर में कितना निकालेगा, ये 16 नीचे आ जाएगा, 8/16 हो जाएगा, तो 1 आवर कितना 1/2, ठीक है, 1/2 पार्ट भरेगा 1 घंटे में। और फिर पूछा क्या है, फिर आगे देखते हैं, फाइंड द टाइम इन विच टैप कैन फिल द टैंक इफ़ इट्स 1/3 इज़ फिल्ड। तो टाइम बताना है जब 1/3 जो पार्ट है, मतलब अब टोटल इसको 1/3 पार्ट फिल है, तो 33 का तो यही फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, लेकिन हमने कैपेसिटी मानी थी ओवरऑल 9, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें कैपेसिटी इक्वल करने के लिए, तो 3/9। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि 3 पार्ट 9 में से भरा हुआ है,
तो बचा हुआ जो 6 पार्ट है ना, उसको भरने में कितना टाइम लगेगा। अब क्या कर रहा है कि ये 1 घंटे में 1/2 भर रहा है, ठीक है, हाफ भर रहा है सिर्फ। तो हाफ भर रहा है तो 6 कितनी देर में भरेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा। पूरा भरने में, पूरा एक भरने में 1 घंटा लगे, 2 घंटे लग जाएंगे। हाफ भरने में 1 घंटा, पूरा एक भरने में 2 घंटे, 6 भरने में 12 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही था ये, ठीक है। तो ओवरऑल 12 घंटे इसको लगेंगे 32 क्वेश्चन में। और फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या दे रखा है, इन ए क्लास रूम देर आर 45 बॉयज़ दे रखे हैं और 25 गर्ल्स दे रखी हैं, ठीक है। इफ वन स्टूडेंट इज सेलेक्ट एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ बॉय, ठीक है। तो हमें एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉय हो। तो बॉय है हमारे पास 45, तो 45 C1 एक ही सिलेक्ट किया, 60 और 70, तो ओवरऑल हमारे 70 जिनमें से हमें एक ही निकालना है, बस यही होगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 45/70, इधर आ गया 9 और इधर आ गया 14, तो 9/14 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है, वर्किंग, तो इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो वर्किंग 6 आवर अ डे, 6 घंटे काम करते हैं, 62 मैन एंड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन, और 8 दिन में ये लोग पूरा कर देते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। फिर दे रखा है कि एक्स मैन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम पीस ऑफ वर्क 24 डेज में, वर्किंग 4 आवर और डेली, तो डेली 4 घंटे काम करके ये 24 घंटे में एक्स आदमी, तो एक्स की वैल्यू निकालनी हमें। अब काट पीट देते हैं अब इसको, 6 चौक 24, 4 2, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 2 से ये 2 गया, तो यहाँ से आया 31, एम से एम गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 31, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 6, तो x है 31, तो 2x हो जाएगा 62 + 6 करेंगे तो 68। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे दे रखा है 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, कंटेनर कंटेन्स 464 kg मिक्सचर, जो कि है राइस और वीट का, ठीक है। और उनका रेशियो दे रखा है 9:7, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी, बताओ, बस डिफरेंस बताना है, दो की रेशियो बताना है सिर्फ। तो टोटल है 464 और ओवरऑल क्या रेशियो है इनका, 9 और 7 16, एक रेशियो की वैल्यू आ गई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की आ गई, तो 8 8 पंजे 40, 8 8 64, तो 58 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या बोल रहा है, वायर इज फोल्डेड एंड टू एंड टू फॉर्म ए सर्कल, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, अब उसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से उसका एंड मिला दिए हैं कि वो एक सर्कल फॉर्म कर देते हैं, और उसका रेडियस दे रखा है 28, ठीक है। और फिर क्या बोला कि इफ सेम वायर, तो सेम वायर है जिसको फोल्ड करके एक स्क्वायर बना देते हैं, तो इसी वायर को फोल्ड करके एक स्क्वायर की फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। फिर हमें निकालना क्या है कि स्क्वायर का जो है एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेंथ पता होनी चाहिए वायर की कितनी है। तो लेंथ के लिए सर्कल का रेडियस हमारे पास गिवन है, तो इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 × पाई, 2πr होता है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × पाई हो गया 22/7, आर हो गया 28, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28, और यहाँ से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8, तो इंटू 8, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 17, तो ये इसका आ गया सर्कमफेरेंस, मतलब कि लेंथ आ गई पूरी। और इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी भी यही होगी पूरी लेंथ, और इसमें जो सर्कमफेरेंस होता है 4a होता है। अब 4a की वैल्यू जो दे रखी है 4176, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 आ गया। अब करना क्या हमें, इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर होता है इसका एरिया, तो 44 × 44 कितना हो गया, 0636, और 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यही था इसमें। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 हमारा क्या है कि रोहित इज़ 42 ईयर यंगर देन सुमन। तो रोहित जो कि है सुमन से 42 ईयर्स छोटा है। एंड सुमन की जो प्रेजेंट एज है 75%, मतलब कि 3/4 देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुमन एंड रोहित। तो सुमन प्लस रोहित की मिला करके इतना कम है। तो देखो अब इसमें इन दोनों का ये दे रखा है, और इसमें सुमन का रेशियो है 3, और सुमन प्लस क्या है रोहित उसका मिला करके 4। तो रोहित का कितना हो जाएगा रेशियो 1। और अब ऊपर हमें हमारे पास क्या गिवन था कि इनका डिफरेंस है 42। तो 3 और 1 है 42। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। ठीक है। तो फिर हमारे को निकालना क्या है, वट विल बी द सुमन एज आफ्टर 7 ईयर। सुमन की एज हमारे पास पता चल जाएगी, 3 रेशियो है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 इंटू 3। तो 3 3 दूनी 6। अब 7 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी, +7 कर देंगे तो 70 ईयर्स इसकी एज हो जाएगी। यही इस सवाल का आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिखा रखा है, क्या बोलता है ये। तो ट्रेन रनिंग एट 18 मीटर्स पर सेकेंड क्रॉसेस अ पोल। तो यहाँ से ट्रेन का हम लेंथ निकाल लेंगे। स्पीड दे रखी है 18 मीटर, डिस्टेंस हमने मान ली ट्रेन की डी। ठीक है। लेंथ मतलब वो जो कि पोल को क्रॉस करिए 26 सेकेंड में। 26 तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, डी हमारा आ जाएगा 26 इंटू 18। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक सेकेंड। 26 इंटू 18, 8 6 48, 4 8 दूनी 6 और 4 10, 8 दूनी 16, 6 2 2 2 4। तो टोटल इसका आ गया 4 6 8। ठीक है। ट्रेन की डिस्टेंस आ गई लेंथ मतलब। ओके। और क्या बोलता है कि प्लेटफॉर्म जो क्रॉस कर रहा है वो 54 सेकेंड में। तो स्पीड तो हमारी यही रहेगी 18। ओके। और ट्रेन की लेंथ है 4 6 8, और प्लेटफॉर्म की हमने मान ली पी, और ये टाइम लगा रहा है 54 सेकेंड। ठीक है। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, 18 इंटू 54 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 3 8 पंजे 40, 43 और 4 7 और 4 यहाँ 5 4 9। तो 972 आ गया, इक्वल्स टू 4 6 8 प्लस पी। अब इसको उस तरफ भेज देंगे, 4 6 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया। प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 504। ठीक है। फिर क्या है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ इन्होंने दे रखी है डी प्लस 240। तो इसी की वैल्यू है डी प्लस 240। यहाँ से डी की वैल्यू हम निकालेंगे, 240 यहाँ से माइनस करेंगे, 462। तो डी हमारा आ गया 264। ठीक है। निकालना डी था तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में हमारे पास क्या गिवन है कि एक द प्राइस ऑफ ए पेन दे रखा है जो कि 8 रुपये है। ठीक है। तो प्राइस मतलब सीपी हो गई है इसका, सीपी नहीं एसपी, जो भी है चलो प्राइस मान लेते हैं। ठीक है। एक बार 8 रुपये दे रखा है, तो जिस पर कि सेलर जो है 25% का डिस्काउंट देता है। ठीक है। तो 8 पर 25% का डिस्काउंट देने का मतलब 75/100। ठीक है। 3 4 2। तो इसकी जो वैल्यू निकल के है 6 रुपीज़ निकल के आई है एक पेन की कॉस्ट। ठीक है। 1 पेन की कॉस्ट आ गई 6 रुपीज़। ठीक है। फिर क्या बोलता है, एंड देन गिव्स 2 पेन फ्री ऑन परचेज ऑफ 14 पेन। तो क्या बोल रहा है कि 14 पेन जब हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हमें 2 पेन फ्री देते हैं। तो 14 पेन की वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, 14 इंटू 6 6 24 2 8 तो 84। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि 63 रुपीज़ में हम कितने पेन ले सकते हैं। ठीक है। अब 6 वैल्यू हमारी आई है, मतलब एक पेन की कॉस्ट आई है निकल के 6 रुपये। तो 63 में हम कितना ले सकते हैं, 60 गया 10 पर तो 10.5। ठीक है। 0.5 का तो हम बोल नहीं सकते, या तो 10 होगा या 11 होगा। ठीक है। दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि पार्थ है जो कि बोरो करता है, पैसे उधार लेता है मोहित से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। उसकी वैल्यू है x प्लस 800, और रिटर्न करता है 2 इक्वली इंस्टॉलमेंट में, ईयर 2 साल में। ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको रिटर्न करता है, जो कि 1 ईयर की उसने दे रखी है।
1215। तो ये होगी फर्स्ट ईयर की, और वही फर्स्ट सेकंड ईयर भी यही होगी 1215। तो ओवरऑल इसका कितने पैसे दिए इसने, 15 हो गया 30 24, तो 2450 उसने 2 साल में उसको पैसे दिए हैं मिला करके टोटल। तो फिर दे रखा है कि इंटरेस्ट दे रखी है, इंटरेस्ट 510 दी है उसने, तो इंटरेस्ट हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो जितने उसने पैसे उधार लिए थे वो हमको पता चल जाएगा। तो 510 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 02, और यहाँ से आएगा 19, तो 1920 उसने ओवरऑल उधार लिए थे। तो इसी की वैल्यू दे रखी है x प्लस 800, तो 800 इसमें से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1120। फिर क्या बोल रहे हैं कि हमें निकालनी है 3x प्लस 240 की वैल्यू निकालें। 3x कितना हो जाएगा, ये 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 दूनी 6, 3 3 प्लस 240, तो ये ही आंसर हो जाएगा हमारा। 0 3 3 6, एक सेकेंड, 6 36, 3600 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज यही थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चन हमें करने थे आज, कल करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सॉल्यूशन आपको समझ में आए हैं या नहीं आए, और कुछ चेंज करना हो तो प्लीज़ वो भी आप बता सकते हैं मुझे कि मैं क्या उसमें चेंज कर सकता हूँ, और क्या उसको बेहतर, किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ चीज़ों को। ठीक है, बाय, थैंक यू, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।